स्क्विड गेम नाम का एक नितम फाड़ शो आया था जिसका सीजन 2 आ चुका है, तो चलो इसको देखते हैं। चलो अच्छा है भाई, इसके साथ वो हफ्ते हफ्ते वाली बकलोली नहीं की। सारे एपिसोड एक साथ आ चुके हैं भाई, पर एक एक घंटे के लगने वाले हैं रिएक्शन में। स्टोरेज वगैरह के झंझट से इतने लोले लगे पड़े हैं। सो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ऊपर से 2 बार एडिट करना पड़ता है, एक बार रिएक्शन वाला फिर उसमें से निकाल के एक्चुअल रिकॉर्डिंग। सो या इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जो बैक एंड में होता रहता है। और इवन दो मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। हाँ भाई अकेला हूँ। मिस्टर लोनली, मिस्टर लोन। सो या प्लीज सब्सक्राइब। Let's watch this scripted shit. Just like the Mr. B. Sorry, नहीं वो तो unscripted. अच्छे थे पर 2 एपिसोड अच्छे थे उसके, देखे मैंने तो। Let's begin. यार बीच में कहीं बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई देना तो प्लीज इग्नोर करना। पता नहीं कौन भूतिया शादी कर रहा है, पता नहीं क्या मिलता है सेंसलेस सब बजा के। यार अगर कुछ रोमांटिक अच्छा सा गाना वगैरह बजाए तो मैं भी वाइब करूँ ना, पर ये क्या चूतिया बस बजाए जा रहा है और उसपे भी। सो मोस्ट ऑफ द एपिसोड में ये दोनों पता कर रहे होते हैं कि आखिर वो थे कौन लोग। बट शुरू से बोले तो ये लौंडा जो अपने भाई को ढूंढ रहा था also गोली खाई थी एंड फ्री फॉल करके डूब गया था। 3 डेडली सिचुएशन से बच के भी वो लोगों के फाइन काट रहा है, विच मेक्स दैट सीन इवन मोर फनी। क्या सोचा है अब जिंदगी भर चालान ही काटते रहोगे? बस ना कुछ सबूत है और ना कोई दवा। क्या जुर्म और सबूत हमेशा सामने। फिर इसका दोस्त उसे वापस पूछता है कि तूने पक्का उसका चेहरा नहीं देखा जिसने तुझे गोली मारी थी? तो इसे नहीं देखा था। Why is he lying? उसने तो देखा था। जहां तक मुझे याद है शायद कुछ तो रीजन था, शायद वो उसका भाई था आई गेस। भाई मैं भूल गया हूँ भाई, मेरी 12 MB की मेमोरी याद नहीं रख सकती। मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या रिश्ता था उनका। वेल शो 3 साल बाद आ रहा है तो उनका भी फर्ज बनता है कि याद दिलाए, तो कोई बात नहीं। बताएंगे आगे देखते हैं। वैसे ना गूगल पे एक बार स्क्विड गेम सर्च करके देखो, मजा आएगा तुम्हें। थैंक मी लेटर। सो मैंने सोचा क्यों ना यशराज मुखाड़े को कंटेंट दिया जाए। तो क्या हुआ, पॉपकॉर्न खाते जो डकार आए ना, तभी एक फनी सीन आया एंड इट एंड अप लाइक दिस। क्या हुआ कि प्लेयर नंबर 46 ने पूरा मोटेल को बुक करके अपना होम बेस बना दिया है। अंधा पैसा भाई, अंधा पैसा। आई हेट माई सेल्फ। तो एक कपल वहां से जा रहे होते हैं एंड बॉयफ्रेंड टॉक्सिक होता है, तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि हुतियागिरी बंद कर। They didn't hesitate during the dub. That's for sure. जो प्लेयर नंबर 456 है, Bro's getting nightmares, man. अबाउट गेटिंग इनविटेशन फॉर स्क्विड गेम्स अगेन। वो ऐसा दरवाजे के नीचे से वो कार्ड डालता है और फिर दोनों के सर ऐसे ना पकड़ के हाथ में रखता है। जो उसके दोस्त है एक्चुअली, जो टॉप 3 करते हैं आई थिंक लास्ट सीजन में। जहाँ तक मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी 12 MB की मेमोरी सक्स, यू नो दैट, आई नो दैट। आई गॉट समथिंग फॉर यू क्यूटी लेडीज। ओह इसमें खाना और कुछ दवाइयां हैं। सो 456 ना गुंडे लोग हायर करता है उसको ढूंढने के लिए जिसने सीजन 1 में ऑन द फर्स्ट प्लेस उसको इनविटेशन दिया था। तो बहुत ट्राई करके 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा के भी वो नहीं मिलता। सो 456 सेज कि अब 24-24 घंटे की लगाओ, बट गुंडे लोग इज लाइक बिड़ू पैसा भी ज्यादा लगेगा ना। बट एज यू नो प्लेयर 456 इज लाइक पैसे की कमी नहीं है, तो बस ढूंढ निकाल उसको साला ठंडी में। तो अब ज्यादा काम करना है तो एवरी गुंडा लोग इज लाइक अबे यार जा यार, सुबह कौन उठेगा। बट जब दे गेट टू नो कि ये करने पे 1 बिलियन मिलेगा बकरी का। आवर ऑफ मनी भाई कुछ भी करा सकती है। तो नेक्स्ट डे ना बड़े फनी में गुंडे लोगों को समझाया जाता है कि आखिर करना क्या है। ऐसा दिख रहा है ये चिकना कम से कम बोले तो 6 फीट लंबा मुस्टैंड है।
ये राजू जेंटलमैन सूट वीट पहनता है और शाइनिंग मारता है और हाथ में होता है ब्रीफकेस और ब्रीफकेस के अंदर होता है रोकड़ा ही रोकड़ा। भाई डब क्या मस्त किया है रे। क्या रापचिक डब किया है बे। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए, तो मैंने एक रैंडम गेस मार दिया। ले मी गेस, इनमें से एक कोई आएगा और अपने ही बंदे को वैसा बनाएगा और उसको जाके सौंप देगा जिसने 500 मिलियन का वादा किया है, और फिर पैसे के चक्कर में लाइक मुझे लगता है ऐसा होगा। बट आई फॉरगॉट कि ये कोई बॉलीवुड का माल थोड़ी है। ऑल्सो एक डाउट, और पता नहीं वो ऐसा वो खेलना क्यों लेके गए, फोटो तो खरीदना और दिमाग में तो है ही ना, तो वो लेके क्यों जा रहे हैं। इट शुड मेक सेंस। देख लो नेटफ्लिक्स, बहुत पैसे फूका है तुमने इस शो में। एंड इट डज मेक सेंस क्योंकि वो सबवे स्टेशन पे जाके लोगों को परफॉर्म करके दिखाते हैं और इतनी ब्रूटैलिटी सहन करनी पड़ती है ना ब्रो, स्पेशली उनको जो सेम उस वांटेड बंदे जैसा सूट वगैरह पहन के घूम ही रहे थे। वैसे तो दैट ब्रूटैलिटी वाज नथिंग जो आगे होने वाला था। तो ओवरऑल अब तक क्या हो रहा होता है, सो वो दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं कि कौन है नौजनाब। नौजनाब कौन है जो सबको बुला के ऐसा लोगों को मारता वगैरह है। सो दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं अपने अपने तरीके से। वो जो है जो गोली मार के बच गया था, अभी हम जिंदा है वाला, वो ऐसा हर आइलैंड पे खोज मार रहा है। एंड अपना मेन 456 वाला, आई थिंक ये जो पुलिस ऑफिसर था वो एक्चुअली गेम में भी नहीं था, वो ऐसे स्नीक इन कर गया था, है ना। फ्लैशबैक्स कमिंग बैक। एनीवेज, सो अपना 146 वाला हर स्टेशन पे गुंडे लगा रहा है, वैसा कोई बंदा दिखा तो उसको उठा लेने के लिए। या फिर जो स्क्विड गेम का कोर म्यूजिक है वो बजता है बैकग्राउंड में अपने ढूंढा ढूंढी के सीक्वेंस में। बट उस म्यूजिक को ना वो वाला पहले वाला जो स्क्विड गेम का एक्चुअल म्यूजिक है ना, उसको थोड़ा सा ये रीमिक्स वगैरह मैशअप वगैरह समथिंग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कर दिया है। सही लग रहा है। बट बहुत ट्राई करके भी इन दोनों को बस निराशा ही मिलती है। गोली वाला लाइक मिस्ट्री आइडिया के चक्कर में हम हिस्ट्री बन जाते हैं। एंड 456 से गुंडे इज लाइक लड़कियों के पीछे इतने चक्कर नहीं काटे जितने इन स्टेशंस के काटे हैं। 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल हो गए। 2 साल बॉस। लेकिन तभी अगर यहाँ कोई ताची खेल रहा होता तो अपन की नजर से बच सकता था। वही है ना पक्का ताची। गच्चा मिल गया। आई फाइंड यू। ग्रैनी रेफरेंस। तो जैसे ही इज बीन स्पॉटेड 456 इज लाइक एक गाड़ी स्टार्ट कर, चाबी कहाँ है। और तब तक वो गुंडा लोग उसका पीछा करते हैं। तो व्हाट ही डज कि वो एक स्टोर से 100 बंस एंड 100 लॉटरी टिकट्स लेता है, बाय द एपिसोड के नेम का रेफरेंस। तो फिर एक पार्क में जाके गरीब लोगों के सामने एक फेमस मीम की तरह एंड मेरे चैनल के लोगों की तरह ऐसे दोनों हाथ आगे रख के बोलता है चूज वन। तो स्टार्ट में दोनों सारे लोग लॉटरी का टिकट ही चूज करते हैं। सो यू आर सेइंग कि इंसान लॉन्ग टर्म गोल के पीछे भागता है, उस द लॉटरी टिकट इंस्टेड ऑफ फूड। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लॉटरी नहीं निकलती, तो वो जाने लगता है अगले गरीब के पास। वो जा रहा है भाई। मिस्टर बीस्ट इज लाइक ये लो ये बंद में रख लो आप, स्क्रिप्चर अब कौन सा है वो तुम डिसाइड कर लो। फिर सारे लोग जो चूजेस लॉटरी किसी को भी नहीं मिलती। मैंने इस इंसान के बारे में एक बात नोटिस की, जब वो ऐसा चूज करने को दे रहा था दैट ब्रो वर्क्स आउट अ लॉट। हाँ, उसके हाथों पर ऐसे छल्ले पड़े हुए हैं। सिर्फ एक असली योद्धा ही इन हाथों को निखार पहचान सकता है। बाहुबली का है वो कौन, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, बाहुबली की गर्लफ्रेंड कौन है, वो बोलती है व्हाटएवर। देन मैंने नोटिस किया कुछ अजीब। एक बन के टुकड़े के बदले में सब लोग एक लॉटरी ही चूज कर रहे हैं। नो, एक बन बीच में बन भी चूज किया। मैं गलत जगह ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ क्या भाई। तो बचे हुए जो बहन है उनको वो जमीन पे डाल के उनको कुचलने लग जाता है। Bro should really see a psychiatrist man. खाने की बर्बादी मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। वो जो डांस होता है ना पैरों से वो नाचते हैं उसकी याद आई। छी भाई, मैं किसको किससे रेड कर रहा हूँ यार। See you in the hell. फिर ना जो गुंडे लोग उसका पीछा कर रहे थे वो अपना पेशेंस खो देते हैं और सोचते हैं कि दबोच लेते हैं इस साले को। बट रिमेंबर आई टोल्ड यू, उसके हाथ उस बंदे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बट दैट्स व्हाट दैट गुंडा लुक डिड एंड एंड अप विद ग्रेड भाई, ग्रेड, ह्यूमन ग्रेड।
ठीक है चलो यहाँ तक फिर भी थोड़ा मस्ती मजाक बीच बीच में चल रहा था, बट नाउ द शिट इज गोना गेट रियल, क्योंकि इसके बाद जो ब्रूटैलिटी शुरू होती है। लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। तो गुंडा लोग ना कैप्चर हो जाते हैं इस बंदे से, और वो ना बड़ा क्रिएटिव वे से उनको बांध के रखता है। लाइक वो कुत्तों का बोन का टॉय होता है ना, वो ब्लैक कलर का मुंह में फंसा के। I shouldn't laugh at this man. बट वो भाई मुंह का जो पट्टा है वो क्या इनोवेटिव है यार। See you in the hell यार। वेल डेफिनेटली एपिसोड लंबा है एंड वो फील होता है, बट क्या पे ऑफ अच्छा मिलेगा? फिर एज आई मेंशन असली ब्रूटैलिटी तो अब शुरू होती है, तो आई वाज शॉक फ्रीज्ड। Now that's the Squid Game level shit brutality. क्योंकि रशियन बुलेट वो रिवॉल्वर में गोली डाल के घुमाने वाला गेम एंड रॉक पेपर सीजर को मिक्स करके ये बंदा डिस्कैउस वन ऑफ द गुंडा लोग। बट देन माय बॉलीवुड करप्टेड ब्रेन रियलाइजेस Well shit, my guess was wrong. But eventually they fucked up. So I don't know. It was 50-50. नाउ हियर कम द कान फाट ट्विस्ट ऑफ द एपिसोड। वो बंदा जिसको ढूंढने के लिए गुंडा लोग लगाए थे वो खुद ही अपने 456 के अपार्टमेंट में आ जाता है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई इसका क्या? फिर ना एक सिमिलर से सीन यहाँ को तो एक ईस्टर अंडा नोटिस किया मैंने कि 456 ना Gun पैसा टिक जा रहा है। That's remind me of Wolverine from Deadpool trailer. सो उन दोनों के मीटिंग के बाद जो भी होता है वो दिल धड़का देने वाला था। The heaviness, man. The heaviness of the scene. And that's pretty dark. Like वो मारते मारते लोगों को एक दिन उसके डैड सामने आ गए, उसको भी नहीं बख्शा। That postman, that पालतू कुत्ता of the Squid Game game makers, वो उसके अपार्टमेंट में ही आ गया। If you insist तो मैं खुद ही मिल जाता हूँ ना। तो फिर वो गेम खेलने लग जाते हैं रशियन रिवॉल्वर वही, बट अब वो एक बारी घुमा के बारी बारी अपने सर पे चला रहे हैं। हमें भाई इतना जीत के आया है, आ गए अपने बस ये, तो मैं 6 के 6 चला देना, एक तो लगी जाएगी उसमें से। बट नहीं, मेल ईगो एंड स्क्रिप्ट ने फोर्स वॉल ब्रेक नहीं कर सकते। सो बीट इवन दो इट डजंट मेक सेंस कि वो चीजें लक पे छोड़ देना, बट आई एम ग्लैड क्योंकि वो चीज उन्होंने एटलीस्ट मेंशन की। लाइक या देयर कुड हैव बीन दिस पॉसिबिलिटी एज वेल, बट स्टिल मैं कहूंगा भाई ट्रॉमा सक्स आई गेस। मैडनेस भाई, प्योर प्योर मैडनेस। फिर ना ये इंसान जो रॉब जा रहा था दा उस पे ही उल्टा पड़ जाता है। की खोपड़ी खोल देता हूँ और खोपड़ा चढ़ाकर वो सारी हरकतें करते हो जो तुम्हारे बॉस करवाते हैं। उनो रिवर्स। मैडनेस भाई। Then episode ends and here are some final thoughts. Pretty heavy episode. Goddamn motherfucking pretty much heavier than your mom. Yeah. What's up? ब्रूटल तो है भाई, कुछ भी कहो। Bye, have a great time.